हेलो एवरीवन, हेलो कैसे आप सब एवरीवन। लोग। होप आप सब अच्छे होंगे और हम आज फिर से आ गए हैं आपके सामने आयरलैंड सीरीज की कुछ बातें करने। तो अब हमने अब तक जो बातें की थी SCSCP की, इमिग्रेशन की, उसके डॉक्यूमेंट्स की और जो वीज़ा डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की, और वो सब आपको आयरलैंड पार्ट 1, 2 और 3 में देख सकते हो। वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो गो दैट। वो भी आप इसके बाद देख सकते हो। अगर वो आप पहले देखना चाहते हो और ये बाद में, तो भी आपकी मर्जी है। सो आज हम क्या बात करेंगे आगे, वो आपको बताएगा किशन। चलो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे जागृति ने बताया, जस्ट टू गिव यू अ क्विक रिकैप, पिछले वीडियो में हमने बात की CACP और डिपेंडेंट वीज़ा में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं थ्रू आउट इमिग्रेशन प्रोसेस, और दो मेन गवर्नमेंट आईडीज़ के बारे में बात की। एक तो हो गया IRP कार्ड और PPS नंबर। उसके अलावा एक और परमिट है आयरलैंड में जिसके थ्रू आप वर्क कर सकते हो और सेटल हो सकते हो। उसका नाम है जनरल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट। और उसमें कौन कौन से ऑक्यूपेशंस आते हैं? इट इंक्लूड्स बेकर्स, कंस्ट्रक्शन पीपल, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स, विच डज नॉट इंक्लूड डॉक्टर्स एंड सर्जन। ये चीज़ नोट करने की है बिकॉज उनके लिए अलग कैटेगरी ऑफ वीज़ा है। और एक और हो गए सोशल सर्विस प्रोवाइडर्स। बहुत लंबी लिस्ट है, हम नीचे डिस्क्रिप्शन में रख देंगे आपके लिए, यू कैन चेक आउट ऑफ कोर्स। और इसकी वैलिडिटी क्या रहती है और इसमें आपको PR राउट क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इसका डिटेल में आगे बात करेगी जागृति। और इसके बारे में और डिटेल्स आपको चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रख देंगे। ऑफिशियल आयरिश इमिग्रेशन की वेबसाइट भी आप चेक कर सकते हो। और एंड में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कार्ड है ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिसके थ्रू आप थ्रू आउट आयरलैंड और डब्लिन में ट्रैवल कर सकते हो। ओवर टू यू जागृति। ओके, सो हम बात करेंगे जनरल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट के बारे में। तो जैसा कि किसी ने कैटेगरीज जो बताई इसमें ऑक्यूपेशंस, वो ऑक्यूपेशंस वाले कोई भी लोग यहाँ की कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब उनको परमिट मिलती है 1 ईयर या 2 ईयर्स की, अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट और जो उनको कंपनी दे रही है परमिट। ठीक है, अब उसमें एक मिनिमम पे स्केल है, वो भी उसमें अप्लाई होता है, उसके हिसाब से ही आपको परमिट मिलती है। करेक्ट। अब आपने 2 साल यहाँ आए परमिट लेकर, लेकिन जनरल स्किल में एक डिफरेंस है कि अगर आप 2 साल की परमिट के साथ आए तो आपको 2 साल के बाद फिर से वो परमिट 2 साल के लिए रिन्यू करनी होगी। फिर आप स्टेप 4 यानी कि PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर डिपेंडेंट साथ में GSEP जो है, जनरल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट, उसमें डिपेंडेंट साथ नहीं आ सकते अंटिल 1 ईयर। वो 1 साल करेक्ट। के बाद आ सकते हैं, जो कि CACP में साथ में आ सकते थे। राइट। सो ये 2 मेन चीज़ें हैं। और पे स्केल भी थोड़ा सिमिलर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्रिटिकल स्किल्स और जनरल स्किल्स में, सिर्फ ये 1-2 डिफरेंस है। और इसके अलावा यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए वीज़ा कैटेगरी जो है वो क्रिटिकल स्किल्स ही है, लेकिन उसका स्टैम्प अलग है। करेक्ट। सबसे CACP से भी अलग है और जो जनरल स्किल्स है उससे भी अलग है। बाकी सारे लोग GSCP में 4 साल बाद और CACP में 2 साल बाद स्टैम्प 4 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जनरल स्किल्स के लिए। और उसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी वीज़ाज़ है, जैसे कि स्टूडेंट वीज़ा, लेकिन वो अगले वीडियो में डालेंगे। अभी हम बात करेंगे लीप कार्ड के बारे में, जो आपको किशन जाएगा। ऑफ कोर्स। सो लीप कार्ड आयरलैंड में एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में इजीली ट्रैवल कर सकते हो। जस्ट इमेजिन आपको बस हॉप ऑन हॉप ऑफ करनी है। यहाँ पे 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है मेजरली। डब्लिन में बात करें या तो आयरलैंड में बात करें। लेट्स टॉक अबाउट डब्लिन। एक हो गया बस, सेकेंड इज लुआस एंड थर्ड इज डार्ट। डब्लिन में बस और लुआस के थ्रू आप पूरे शहर में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो। उसके लिए आपको बार बार टिकट ना लेना पड़े, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक लीप कार्ड की सर्विस बाहर रखी है जिसके थ्रू आप लीप कार्ड को टैप इन टैप आउट करो, बस ट्रैवल करो विदाउट एनी हैसल ऑफ टिकट्स। ठीक है, ईजिली हो सकता है। और इसमें बच्चों के लिए फ्री है टिल द एज ऑफ 8, आई थिंक 8 और 5, आई थिंक इफ आई एम नॉट 5 मिस, ईयर्स। 5 years एग्जैक्टली। और अबाउ 8 till 16 ईयर्स उनको थोड़ा डिस्काउंटेड रेट में लीप कार्ड मिल जाता है, बस लीप कार्ड शो करना रहता है। और अबाउ 60 ईयर्स भी फ्री है फॉर एजेड पीपल। और ये बात होगी डब्लिन में। अगर आपको डब्लिन से बाहर जाना है, दूसरी काउंटी में जाना है,
तो डार्ट के थ्रू ऑफकोर्स आप जाओगे, दैट इज़ अ ट्रेन इन आयरलैंड, उसमें भी ये लीप कार्ड काम आता है. सो लीप कार्ड इज़ बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कार्ड यू कैन से, जो आप आयरलैंड में आके कराना ही कराना है. यस. और वो कार्ड आप डायरेक्ट मार्केट जाके भी ले सकते हो, शॉप्स है जो गवर्नमेंट की या वहाँ पर जो ऑफिसेस है उसमें, या फिर ऑनलाइन भी आप करा सकते हो उसकी एप्लीकेशन. लेकिन ऑनलाइन में एटलीस्ट वीक लगेगा आपके Correct. हाथ में भी लिप कार्ड आने में. आप डायरेक्ट जाओगे ऑफिस तो आपके पास उसी दिन लिप कार्ड आपको मिल जाएगा. फिर उसमें आपको टॉप ऑन कराना है. मतलब आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मंथली आपको 20 यूरोज या 40 यूरोज जो यूज़ होंगे, तो आप मंथ टू मंथ या वीक टू वीक उसमें टॉप अप करा सकते हो और उस हिसाब से पैसे कटेंगे आपके. तो ये थी लीप कार्ड के बारे में बात. और उसके अलावा 2-3 कार्ड्स हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब हर कोई नहीं निकालता. वो है एक ड्रग स्कीम कार्ड. लेकिन अगर वो कोई किसी को लॉन्ग एलमेंट है, कोई लंबी बीमारी है, उन लोगों के लिए है, सबके लिए वो कार्ड शायद ना भी हो. सो ये सारी चीज़ें हैं. सो दिस इज़ द थिंग कि जनरल स्किल्स में आते हैं उन लोगों के लिए भी वो रूल्स सेम ही हैं. Correct. जो क्रिटिकल स्किल्स के लिए है उसमें अलग कुछ नहीं है, बस ऑक्यूपेशंस अलग है और कुछ चीज़ें जो डिफरेंस है वो हमने बात की. और जो कार्ड्स दो हैं उसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, देन यू कैन डायरेक्टली मैसेजेस ऑन यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है वैद्य यात्री, वहाँ पर जाके भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है. सो ये आज के लिए इतना ही. हम अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और नए टॉपिक के साथ आयरलैंड के. अभी आयरलैंड सीरीज थोड़ी बाकी है, तो उसमें अगर आपको वीडियोज अच्छे लगे हैं देन डू लाइक, share and subscribe with your friends, and do share with your friends too. Absolutely. Bye. Bye.